امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے سامان فراہم کرنے کے الزام میں 4 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تباہی 4 کمپنیاں، 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی ہے، جن پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو پروان چڑھانے میں یا فروغ دینے میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر ہیں، ان کا دورہ ہونا ہے اور اس دورے سے پہلے امریکہ ان پابندیوں کا اعلان کرتا ہے۔ ایک طرف آپ دوستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جناب آپ اس طرح ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ کیا بیلسٹک میزائل کا پروگرام انڈیا نہیں چلاتا؟ کیا انڈیجنس ہے؟ بھارت ان کے ساتھ اب ان کے ایک اسٹریٹجک تعلقات ہیں، کیونکہ ان کا جو لارجر آبجیکٹو ہے آف کورس چائنا کو کاؤنٹر کرنا۔ پاکستان کے میزائل آلموسٹ ہول آف انڈیا کور کرتے ہیں۔ بالکل ایسی یہ وہ اتحادی ہیں جن کو مرچیں لگتی ہیں اور وہ پاکستان کے حوالے سے۔ জয় হিন্দ ডিফেন্স লাভার্স, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো অলরেডি শুনেছেন যে আমেরিকা বেলারুসের একটি কোম্পানি আর চীনের 3টি কোম্পানিকে ব্যান মানে স্যাংশন লাগিয়েছে। যে কোম্পানিগুলো বেসিক্যালি চীনের ভেতরে যে সমস্ত বড় বড় বা লম্বা রেঞ্জের যে সমস্ত ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো তৈরি হয় তারই কম্পোনেন্টসকে তৈরি করে। আর এখন এই ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করা কোম্পানিগুলোর উপর আমেরিকা কিন্তু স্যাংশন লাগিয়ে দেয়। আর এটাকে দেখে পাকিস্তান এখন ভড়কে যায়। পাকিস্তানের বক্তব্য যে এই সবকিছু ভারতের প্ল্যানে হচ্ছে। আমি আপনাদের বলে দিই, হয়তো আপনারা সামনের দিনে পাকিস্তানের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে ভারতকে নেতাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে বড় বড় কোনো কারছাপি বা বড় বড় সাজিশকে দেখতে পারেন। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখে নিন। আজকে আমার ভিডিওতে বেশি কিছু বলার ইচ্ছে নেই, এমনি মনটা ভালো নেই, সেজন্য আপনারা পুরো ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে নিন। इंडिया के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस है, आदिवासी है, होम ग्रोन है, उन्होंने बनाई है, उनके पास भी कहीं से आई है। कि आपने कभी इंडिया के हवाले से, क्योंकि उनके वेपन्स का रुख जो है वो चीन की तरफ सही और पाकिस्तान की दुश्मन साझा है। यस, अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कहानी सुनाई जाती है, अभी इंडिया ने कहानी लोगों के जहन में ताजा होगी। रूस से तकरीबन 60% अपना डिफेंस इक्विपमेंट लेता है और रूस से उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया। उनको कुछ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका का कानून है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। काटसा ये कहता है कि पाबंदी लगा दें हर उस मुल्क पे जो रूस से सोफिस्टिकेटेड दिफाई साजो सामान खरीद रहा है। अमेरिका ने ये काटसा की पाबंदियां तुर्की पे लगा दी जब उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया और अमेरिका ने उसको अपने F-35 तैयारों के प्रोग्राम से निकाल दी। बिल्कुल ऐसी बात है। और उसकी बुनियाद ये बनाई कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जो रडार आता है, वो रडार जो है वो इतना सेंसिटिव है, वो डाटा कलेक्ट करता है कि अगर हमारा F-35 तैयारा किसी तुर्की की बेस के ऊपर खड़ा होगा तो उसकी हैयत, साख्त और हर चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो रूस को ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने, अमेरिका ने वो पाबंदियां तुर्की के ऊपर लगा दी, लेकिन जब इंडिया की बारी आई, इंडिया के साथ उनके क्या मुआहदे, उनके देखें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लीमुआ, कमकासा, बैका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अड्डे, रिफ्यूलिंग, ये सारा कुछ है, उनके ऊपर तमाम नवाजिशात हैं। क्या अमेरिका को ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि उनके किसी जहाज़ की या उनकी किसी टेक्नोलॉजी की डाटा को जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट बैक कर देगा टू मॉस्को? जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ जो हमारा एक डिटेरेंस है, आपको पता है कि एक हिस्टोरिक जो हॉस्टिलिटी है हमारी भारत के साथ, और भारत की ही वजह से वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल जो पावर हो, मिलिट्री पावर, वो उसी के साथ ऑब्वियसली जुड़ी हुई है। और इसी वजह से, और आजकल के मॉडर्न जो वॉरफेयर है, जो जदीद अगर आप कहते हैं कि डिफेंस की अगर आप बात करें, तो उसमें जो आपका मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान के लिए इसलिए ये एक अच्छी खबर नहीं है और शो करता है कि अमेरिका का एक दौरा में आ रहा है कि पाकिस्तान के एक तरफ वो कहते हैं कि सिक्योरिटी और सलामती का उनको एहसास है, बट एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर इस तरह की पाबंदियां आयद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, भारत उनके साथ अब उनके एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, क्योंकि उनका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स चाइना को काउंटर करना, तो उसके लिए उनके साथ उनकी सीरीज ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जिसमें हर तरह की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भारत को प्रोवाइड कर रहे हैं।
अमेरिका पहले सदाम के साथ था, ये मत भूलिएगा। फिर अचानक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नारा लगा के बेड़ा गर्क कर दिया गया था। पाकिस्तान के डिक्टेटर्स के साथ है अमेरिका, बज़ाहिर साथ है, लेकिन ये अचानक पाकिस्तान को पहले जंग ज़दा मुल्कों में डिक्लेयर किया गया। अब पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के दायरे में ला के मुसलसल पाबंदियां लगा रहे हैं। 2 साल पहले भी लगाई गई, पिछले साल भी लगाई गई, इस साल फिर मजीद लगाई जा रही हैं। तो क्या पाकिस्तान को कमज़ोर किए जाने का आगाज़ हो गया है? क्या आहिस्ता 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 पाकिस्तान के मिसाइल जिनको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जिनको पुर्जाजात की ज़रूरत होती है, मिसाइल इस काबिल ही ना रहें या मज़ीद पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस ही ना कर सके? और भारत दूसरी तरफ S-400 लगा चुका है, हो सकता है अमेरिका उसको पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी दे दे। तो जहाँ भारत अपने दिफा के लिए पूरे सिस्टम लगा चुका है, वहाँ हम अगर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर सकते तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो ख़तरे में है इस तरह से खित्ते में। अभी तक हुकूमत ने नहीं बताया कि हमें इनसे क्या नुकसानात होंगे, ना अमेरिका को कोई तगड़ा जवाब दिया गया है। बस वही है जैसे नौकर अपने मालिक से थोड़ा बहुत गिला शिकवा कर लेता है, बस इतनी सी बात हुई है फॉरेन ऑफिस की तरफ से। पाकिस्तान का खदशा ये है कि ऑब्वियसली जब भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है अगर वो बेहतर होगी, बेशक जो चीन का जो अमेरिका का असल पर्पस भारत के डिफेंस को बेहतर करना, चीन को काउंटर करना है, लेकिन जो भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं तो इस बात की तो जमानत नहीं दी जा सकती कि कल अगर कुछ गड़बड़ होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो जो इक्विपमेंट भारत ने प्रोवाइड किया है, भारत को प्रोवाइड किया है अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के जो सारे ये मामला देखते हैं, कहते हैं कि मजबूरी है कि अगर अमेरिका और भारत की डिफेंस जो और स्ट्रेटेजिक जो अपनी जो पार्टनरशिप है वो बढ़ेगी, तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उनको भी अपने जो डिफेंस जो डिफेंसेस हैं या जो बाकी इस तरह के मामलात हैं उनको हर सूरत में बेहतर करना होगा। तो इसलिए एक तरफ जो अमेरिका है वो भारत के डिफेंस को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है कि पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है वो उस तरीके से मजबूत ना हो सके। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।